दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है सेल्स और मार्केटिंग जॉब रिटायरमेंट प्लान पार्ट 2। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप नाराज भी होंगे क्योंकि कई अरसे से ऐसा हो रहा है कि वीडियो अपलोड करने में और शूट करने में काफ़ी देरी हो रही है। उसका कारण है मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जहाँ से मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, अभी शूट कर रहा हूँ। ये मेरा नया घर है। दोस्तों आप सभी की शुभकामनाओं के साथ में ये मेरा घर तैयार हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी में खुद का घर होना, एक लाइफ सेटल होना, ये सबकी इच्छा होती है और सेल्स और मार्केटिंग के जॉब में ये बहुत डिफ़िकल्ट बनते जा रहा है। उसका कारण है कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोई भी सरकारी नौकर है वो रिटायर हो जाता है, या फिर कोई बैंक का कर्मचारी है, या फिर कोई कारखाने में कार्य करता है, कोई वो व्यक्ति भी रिटायर होता है तो एक अच्छी सेटल लाइफ जीता है। लेकिन सेल्समैन रिटायर होने के बाद भी एक अच्छी सेटल लाइफ नहीं जीता है क्योंकि वो उसकी खुद की गलतियों से। दोस्तों मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर यदि आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो मेरे टिप्स पे कुछ अमल कीजिए। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, यदि इस टिप पे आप अमल करते हैं मुझे निश्चित तौर पे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ एक अच्छा रिटायरमेंट का प्लानिंग कर पाओगे। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से रिटायरमेंट प्लान पार्ट 2, रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसे करें। मार्गदर्शक सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहली सूचना आपके लिए, जो मेरा भी अनुभव रहा है, बार बार अपनी नौकरी ना बदले, ऐसी कंपनी में काम करें जहां अपना भविष्य आप सुरक्षित पाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कड़ी मेहनत करें, समर्पण के साथ अपना कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, पालन करते रहे, बदलती परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाले, नए नए कौशल सीखे। पहले दिन से ही बचत की आदत यानी कि सेविंग की आदत डालें। बचत कीजिए, ये सबसे जरूरी है। हर महीने एक निश्चित राशि मिनिमम 25% अपने सैलरी का जो है आपको सेविंग के तौर पे बाजू में रखना होगा। अलग अलग बचत योजना में आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि LIC की योजनाएं हैं, पोस्ट की योजनाएं हैं, या फिर नेशनलाइज बैंक की बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसे कई विकल्प आपको मिल सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो ही मैं आगाह करूंगा। और आपको हो सकता है इसमें नुकसान भी हो, शेयर बाजार में भी अच्छा सा पैसा लोगों ने कमाया है, लेकिन उसके लिए आपके पास पेशेंस चाहिए। अपनी रिस्क पर आप ये सब कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो ही कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। दोस्तों आप कोई स्थावर माल मत्ता खरीद के रखिए, जैसे कि आप प्लॉट खरीद के रख सकते हैं, फ्लैट खरीद के रख सकते हैं, या कोई जमीन खरीद के रख सकते हैं, या फिर हो सके तो सोना और चांदी में आप निवेश कर सकते हैं, आभूषण खरीद करके रख सकते हैं, जो कि आपको भविष्य के लिए एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। दोस्तों और जो जमीन और जायदाद हम खरीदते हैं या फिर सोना चांदी खरीदते हैं, समय के हिसाब से इसके भाव बढ़े ही हैं, आज तक कम होते हुए हमको तो दिखे नहीं। हो सकता है, लेकिन भविष्य का किसी को कोई पता नहीं होता। लेकिन आज तक का तो ट्रेंड ऐसा ही है कि आप इस प्रकार की इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों इसमें एक परेशानी मैं देख रहा हूं समाज में, या जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं उनमें, कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वो लोग करते हैं लेकिन भुगतान करते वक्त वो ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका उनको हर्जाना यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनको बहुत सारी पेनल्टी भरना पड़ती है, ब्याज भरना पड़ता है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़े, यदि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका भुगतान समय पे कीजिए। दूसरी बात, ताकि आपको ब्याज और पेनल्टी जो है वो ना लगे। किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो समय पर लोन का भुगतान करें, और लोन खत्म होने के बाद में यानी पूरा होने के बाद में NOC लेना ना भूलें। साथ ही साथ में उतना ही लोन ले जो कि आप भर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि लोन कम से कम ले, उसका भुगतान जल्द से जल्द करें। EMI पर काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं और उसमें अगर EMI आपका मिस हो जाता है तो आपको ब्याज और पेनल्टी भरना पड़ती है। कोशिश करें कि आपकी कैश की जब एडजस्टमेंट होगी तभी जाके कोई चीज़ आप खरीदे, ना कि EMI से। नहीं तो मैं देखता हूं कि सैलरी आती है, उसके चौथे पांचवें दिन अकाउंट में बैलेंस नील हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के EMI जो है वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कैश में खरीदी करें, EMI से कम चीज़ें खरीदने की कोशिश करें। दोस्तों सबसे लास्ट और एक ही बात, आपको इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा दे, ताकि वो बड़े होकर एक अच्छा
उनका करियर बना सके और एक आप अच्छी रिटायरमेंट की लाइफ जी सके। दोस्तों, मैं जानता हूं कि सभी ये रिटायरमेंट प्लान ये इतना छोटा विषय नहीं है, ये बड़ा विषय है। कभी YouTube लाइव के माध्यम से मैं इसको एक बार और आपके लिए मैं कुछ नए विषय इसमें लेके आऊंगा। लेकिन दोस्तों, मुझे यकीन है कि जो विषय मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो जो समस्याएं हैं वो सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों की है। वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो, सेल्समैन हो, सेल्स ऑफिसर हो, इवन जनरल मैनेजर और सेल्स हेड और रीजनल मैनेजर, इस प्रकार के बड़े बड़े ओहदे पे जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको एक अच्छा लाइफ वो जी नहीं पाते रिटायरमेंट का, क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं होता। आप प्लानिंग कीजिए और एक रिटायरमेंट का अच्छा लाइफ आप जी सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।